Welcome back to my channel. Today we are again back with a new video on law of torts. Today we are going to discuss another important case of law of torts, that is Kasturi Lal Jain versus state of Uttar Pradesh. This case was decided in 1965. The principle used in this case was rex non potest pacere. This means the king can do no wrong. In this case, the plaintiff Kasturi Raliaram was a partner in a firm dealing with the sale of jewelry based in Amritsar. He had arrived in Meerut with the aim of selling some gold and silver. In Meerut, he was taken into custody by 3 police officers who suspected him of having possession of the stolen property. He was searched and taken to the Kotwali police station. Around 103 tola, 6 mashas and 1 rati of gold and 2 mounts and 6.5 seals of silver were confiscated from him. They were kept in the पुलिस मालखाना. इस केस में प्लेंटिफ कस्तूरी रालिया राम एक ज्वेलरी डील करने वाली कंपनी का पार्टनर था जो कि अमृतसर बेस्ड थी. वो मेरठ आया हुआ था कुछ गोल्ड और सिल्वर्स बेचने के लिए. उसके बाद मेरठ में उसको 3 पुलिस ऑफिसर्स ने कस्टडी में ले लिया, यह संदेह जताते हुए कि उसके पास से चोरी की संपत्ति बरामद हुई है. जब उसको सर्च किया गया तो उसके पास से 103 तोला, 6 माशा और 1 रत्ती ऑफ गोल्ड पाया गया और साथ में 2 माउंट्स एंड 6.5 सेयर्स ऑफ सिल्वर भी पाए गए, जिसे उस पुलिस ने कॉन्फिस्केट कर लिया यानी जब्त कर लिया और उन्हें पुलिस मालखाने में रख लिया. कुछ वक्त बाद जब कस्तूरी लाल को बेल पर रिलीज किया गया तो सारे सिल्वर उसे लौटा दिए गए, बट गोल्ड उसे नहीं लौटाया गया. उसने सेवरल रिक्वेस्ट एंड डिमांड्स की, बट इन स्पाइट ऑफ दैट पुलिस ने उसे उसका सोना रिटर्न नहीं किया. फिर उसने एक सूट फाइल किया गोल्ड की रिकवरी के लिए. या तो उसने ये कहा कि जितने अमाउंट का गोल्ड था उतना अमाउंट मुझे लौटा दीजिए. यहां पर रेस्पोंडेंट ने यह क्लेम किया कि एक हेड कांस्टेबल था मालखाने का, मोहम्मद आमिर नाम का, उसने ये गोल्ड मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, दुर्विनियोग कर लिया, अपने यूज में ले लिया और उसे लेकर वो पाकिस्तान भाग गया है. पुलिस ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, ट्रेस करने की कोशिश की, परंतु वो अनसक्सेसफुल रहे. इसलिए रेस्पोंडेंट्स ने यह क्लेम किया कि हमें फॉल्ट के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता. तो मेजर इश्यूज जो इस केस में इन्वॉल्व थे वो 3 इश्यूज थे. द फर्स्ट वन इज, कैन द पुलिस बी हेल्ड गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस फॉर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ कस्तूरी राम्स गोल्ड. क्या पुलिस को नेग्लिजेंस के लिए गिल्टी डिक्लेयर किया जा सकता है यह कहकर कि कस्तूरी राम के गोल्ड को जो पुलिस ने मालखाने में रखा था वो उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाए. द सेकेंड क्वेश्चन वॉज, क्या रेस्पोंडेंट लायबल होंगे कस्तूरी राम को कंपेंसेट करने के लिए जो लॉस उसे हुआ है उनके नेग्लिजेंस के कारण. थर्ड, कैन द डिफेंस ऑफ डिस्चार्जिंग सॉवरेन फंक्शंस बी गिवन टू द रिस्पोंडेंट अगेंस्ट द चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस. क्या सॉवरेन फंक्शन को डिस्चार्ज करने का जो डिफेंस रेस्पोंडेंट्स ने लिया है नेग्लिजेंस के बिहाफ में, नेग्लिजेंस के फलस्वरूप उन्होंने जो डिफेंस क्लेम किया कि हमने सॉवरेन फंक्शन को डिस्चार्ज करते हुए इस तरीके का कार्य हमसे हुआ है तो हमें डिफेंस दिया जाए, तो क्या उन्हें वो ग्रांट किया जाना चाहिए. ये 3 मेजर इश्यूज यहां पर इन्वॉल्व थे. उसके बाद कोर्ट की जजमेंट अब आती है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल टू कंपेंसेट द प्लेंटिफ. इट ग्रांटेड द डिफेंस ऑफ फंक्शंस डिस्चार्ज्ड अंडर सॉवरेन पावर टू द रेस्पोंडेंट. सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि डिफेंडेंट यहां पर प्लेंटिफ को कंपेंसेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल या फिर लायबल नहीं ठहराए जा सकते, और उन्होंने डिफेंस ग्रांट कर दिया डिफेंडेंट्स को और यह कहा कि वो सॉवरेन पावर का डिस्चार्ज कर रहे थे, जिसके चलते सॉवरेन पावर के रहते वो अपने फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें डिफेंस दिया जाना चाहिए. एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द पावर्स टू अरेस्ट, सर्च एंड सीज प्रॉपर्टी फॉल्स अंडर द सॉवरेन पावर कन्फर्ड ऑन द स्पेसिफाइड ऑफिसर्स बाय द स्टैट्यूट. और यह भी ऑब्जर्व किया गया कि अरेस्ट करने का पावर, सर्च करने का पावर, प्रॉपर्टी सीज करने का पावर सॉवरेन पावर्स के अंदर आता है, जो कि कानून के द्वारा दिया गया है कुछ स्पेसिफाइड ऑफिसर्स को, और उन्होंने ऑफिसर्स ने स्टैट्यूटरी पावर के चलते ये सारे कार्य किए हैं और ये पावर सॉवरेन पावर्स की कैटेगरी में फॉल होते हैं, इसीलिए उनको इम्यूनिटी मिलती है ऐसा कुछ करने के लिए. Even though the employees of the state had committed a negligent act during the course of employment, they could claim immunity under sovereign power. भले ही employees of state यानी जो राज्य के या फिर देश के employees हैं जो कि sovereign function को carry out कर रहे हैं, वो भले ही अपने कार्य में negligent रहे हों, उनको immunity provide की जाएगी तब भी sovereign power के अंदर. और यहाँ पर जो डिसीजन था वो एक फेमस मैगजीन रेक्स नॉन पोटेस्ट पैकेयर पर निर्धारित किया गया और उस मैगजीम का मतलब होता है द किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी यहां पर
क्योंकि अब यहाँ पर किंग नहीं होते हैं। इंग्लैंड के ज़माने का ये मैगजीम है, उस समय किंग हुआ करते थे और किंग के लिए ये मैगजीम बनाया गया था, रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकेयर। बट आज के डेट में चूंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वही किंग के तौर पर वर्क करती है, इसीलिए यहाँ पर किंग को गवर्नमेंट से डिनोट किया जा रहा है। और गवर्नमेंट के सॉवरेन फंक्शंस के बिहाफ में अगर कोई भी अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है तो उसके लिए कुछ अगर गलत हो भी जाए तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, कोर्ट का ये कहना था। और इसीलिए यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा की गई लापरवाही के बावजूद भी उन्हें इम्यूनिटी ग्रांट की गई। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।